गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं दी कॉलेज अड्डा की तरफ से आज आपका मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका इसका पुलिस का, तो उसका जो मैथ्स का सेक्शन है वो सॉल्व कराऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सीरीज़ है वो सीरीज़ सी है, तो उस पर चलते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज़ 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। If one of the parallel sides is longer than the other by 6 cm, then the sum of the parallel sides. Okay, तो जो हमारा ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, जिसमें दो साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो उसने बोला कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं उसमें से एक साइड अगली साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो अगर हम पहले को x मारे तो दूसरी वाली हो जाएगी हमारी x + 6, और इसकी हाइट दे रखी है हमको, जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 7, ठीक है, और इसका एरिया भी दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, x + 6 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया कितना दे रखा हमको, 105 = ये हो जाएगा 2x + 6 इंटू 7। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 = 2x + 6। 6 इधर हो जाएगा तो इधर 30 - 6 हो जाएगा, तो 24 = 2x। और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। तो हमें निकालनी है सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो एक साइड हमारी आ गई 12, दूसरी आ जाएगी x + 6 हो जाएगी 12 + 6 हो जाएगी 18। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 12 + 18 का 30। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If 1 cubic meter of ice weighs 720 kg, then the weight of a cuboidal block of ice 50 centimeter in length is। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अगर एक आइस, अगर आपके पास एक बर्फ़ का एक 1 मीटर क्यूब अगर आपके पास बर्फ़ है तो उसका वेट दे रखा है 720 kg, और एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। अब ये सेंटीमीटर में और यहाँ पे क्यूबिक मीटर दे रखा है, यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 50 × 50 × 50, ये आएगी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड, ठीक है। ये तो आ जाएगी इसकी वॉल्यूम। प्लस अगर हम इसका वेट निकालना है तो इसका वेट निकालने के लिए हम इसको 720 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो उसको सॉल्व करके आएगा, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 कटेगा, नीचे बन जाएगा 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8, और 8 से कटेगा 90 टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 20% ऑन अ प्रोडक्ट इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 450 रुपीज़ दैन द मार्केट प्राइस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने वो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है 10% की, उसके बावजूद भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, जो क्रय मूल्य है प्रोडक्ट का वो दे रखा है 450 रुपीज़, और हमें अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। इसको हम जैसे हमने क्लास में किया था वैसे करते हैं। डिस्काउंट दे रखा है 10%, 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/10, ठीक है। और नीचे वाले को हम हमेशा मानते हैं अपना मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। जब डिस्काउंट दे रहा है 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे MP और SP की रेशो है वो आ जाएगी हमारी 10:9, ठीक है। अब वो कह रहा है 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट मतलब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है हमारी 1/5। नीचे वाले को हम हमेशा मानते हैं CP, यानी कि क्रय मूल्य। अब प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाले को इसमें जोड़ देंगे +1, ये हो जाएगा 6। मतलब उसने 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेची, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा SP, ठीक है। अब यहाँ से CP, यहाँ से SP और CP की जो अनुपात है, जो रेशो है वो आ जाएगा 6:5, ठीक है। अब हमें इन तीनों की रेशो निकालनी है, तीनों की MP रेशो, SP रेशो, CP। तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे SP 6 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे दोनों को बराबर करेंगे। इसको कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 × 20, ये हो जाएगा 19, 18, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15।
ठीक है, तो ये तीनों रेशो आ गए। अब इसमें से सी पी ये हो गया, एस पी ये हो गया, एम पी ये हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 450, तो मतलब 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, निकालने की इसके मार्केट प्राइस की वैल्यू निकाल, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, निकालने की इसके 20 एम पी निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 3 45, 15 3 0, 15 0 0 और ये आ जाएगा 600, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 600 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ द मीन ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 28, इफ़ द मीन ऑफ ए सी ई इज़ 24, देन द मीन ऑफ बी एंड डी इज़। ठीक है, अब मीन दे रखा है हमको, तो मतलब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, इजिकल टू इसकी वैल्यू दे रखी 28, तो 5 इधर से जाएगा इधर को, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इजिकल टू 28 5 जो होते हैं आपके 140। ठीक है, ये आ गया। अब वो बोल रहा है मीन ऑफ ए सी एंड ई, मतलब ए प्लस सी प्लस ई अपॉन 3, ये कितना दे रखा है 24, 3 से जाके मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 के बराबर। तो अब हमारे को इसमें ए प्लस सी प्लस ई की वैल्यू आ गई 72, तो इसमें इसको पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस 72 इजिकल टू 140। निकालना क्या हमको, बी और डी का मीन निकालना, यानी कि बी प्लस डी अपॉन 2 निकालना। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस डी आ जाएगा हमारा, कितना है, इसको माइनस करेंगे 140 माइनस 72 आ जाएगा आपका 68। ठीक है, 68 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी प्लस डी अपॉन 2, यानी कि 68 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 34 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 42 बॉल्स ही प्लेड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब इसमें क्या चाहिए, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ही डिड नॉट पूछा उसने बाउंड्री ना मारने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसने बाउंड्री ना मारने की प्रायिकता या संभावना पूछी है। ठीक है, तो 42 में से उसने 8 बॉल्स में बाउंड्री मारी, तो कितनी बॉल्स हैं जिसमें उसने बाउंड्री नहीं मारी होगी, मतलब 42 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 34 अपॉन 42, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 21, इसका आंसर डी। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं हम। द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डेटा इज 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन इज। ठीक है, मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन बताना है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला लगता है इसमें वो होता है मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। मीन दे रखा है इसमें 24 एंड मोड दे रखा है 12, तो 12 इजिकल टू 3, मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन को ऐसे लिख लेते हैं माइनस 2 मीन हमें दे रखा है 24, तो 12 इजिकल टू 3 मीडियन, ये कितना आ जाएगा 48 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर बन जाएगा 60, 3 मीडियन। ठीक है, अब 3 इधर से इधर नीचे चल जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा, मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट करते हैं। मीना बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट द फिश फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 7 फीमेल फिश, द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल फिश। ओके, तो एक एक्वेरियम में कितनी फिशेज़ हैं, 5, तो उसमें मेल हैं, एंड जो 7 हैं वो होंगे फीमेल। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी हमारी 5 + 7 12 फिशेज़, 12 फिश हो गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक फ़िश हमने बाहर निकाली कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो फीमेल फ़िश होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फीमेल फ़िश कितनी है हमारे पास 7 है, और नीचे 12, टोटल फिशेज़ कितनी हो जाएंगी हमारी 12 हो जाएंगी, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 7/12, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब करते हैं 8th। इफ़ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के अगर 2 न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून का कोण क्या होगा। ठीक है, तो समकोण कोण क्या होता है हमारा, जिसमें एक एंगल जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये जो बाकी के 2 कोण हैं एक्यूट एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो ईच एक्यूट एंगल, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
ये वैसे एग्जांपल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये हम डायरेक्ट बताते हैं, क्लासेस में भी बताते हैं कि जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एक एंगल 90 का और बाकी दो 45 के होते हैं। तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता ये फैक्ट तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका सम, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और ये 90 इधर जाके 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 नीचे चल जाएगा बटे में, तो आ जाएगा 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा इसका 45 डिग्री। नेक्स्ट है द बस travels first 100 km at a speed of 100 km per hour and cover next 150 km at a speed of 90 km per hour, the average speed of the bus। ठीक है, अब इसमें पहला डिस्टेंस कितने का है, पहला डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर का। जो पहला डिस्टेंस उसने कवर करा है वो, उसमें स्पीड थी, उसकी चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे में उसकी चाल थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 100 प्लस 150 हो जाएगा हमारा 250, और टोटल टाइम, अच्छा टाइम निकालने के लिए पहले पर्टिकुलर यहाँ से निकलेगा 100 किलोमीटर, जब वो कर रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो टाइम कितना लगेगा 1 घंटा, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे लगेगा इसको 1 घंटा, और यहाँ पे कितना लगेगा 150 बटा 90, ये कितना लगेगा 3 5 बटा 3 आर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग गया उसको 1 घंटा प्लस 5 बटा 3 आर, ये कितना लगेगा 8 बटा 3। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 बटा 3, जो बटे का 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 750 अपॉन 8। इसको सॉल्व करके आपका अराउंड, ये आप इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप देखोगे ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है सारे के सारे 100 से ऊपर जा रहे हैं। तो अगर 8 में, अगर 8 से किसी नंबर को डिवाइड करके 100 से ऊपर आएगा तो ऊपर 800 मिनिमम नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 750 है, तो इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है जिस जो है ए, ये रहा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर 0.00273 इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है, शॉर्टकट से करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर नंबर लिख लो, माइनस करो जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक ही नंबर है 2। ठीक है, नेक्स्ट कितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, तो 1 2 3 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 271 अपॉन 99000, जो आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट आता है अब हम 11th क्वेश्चन में। सिंपल डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म बताना है, डेसिमल मतलब दशमलव बताना है। 65 को 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 4 से 64 बनेगा, 0.1 बचेगा, 0 बनेगा, ये 100 बचेगा, फिर ये 6 आएगा, 16 6 96 बचेगा, 4 16 2 जा, तो 4.62 इतना आएगा। यहाँ पे 6 है, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते दोनों। ठीक है, तो 0.06 तक यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। इसमें थोड़ा अलजेब्रा लगेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको करते हैं। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और डायगोनल दे रखा है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी डायगोनल का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स का। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर देते, तो ये बन जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए। तो एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है हमारे पास 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, 20 का स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100 है, 100 देते हैं। प्लस हमें निकालना है सरफेस एरिया। जब भी क्लास में बताया, जब भी सरफेस एरिया पूछ रहा हुआ, स्पेसिफिकली नहीं पूछ रखा उसने टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल क्षेत्रफल। तो अब इसमें देखते हैं जो उसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है क्यूबॉइड का, घनाभ का, वो होता है हमारा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो मतलब बेसिकली जो लास्ट का आइडेंटिटी का ये हमें निकालना है। तो ये निकालेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400 इजिकल टू 100 प्लस 2 सारा का सारा जो भी आएगा इसमें LB प्लस BH प्लस HL, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 300 इजिकल टू 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो ये निकालना था हमें, ये कितना आ गया हमारा 300 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर लेंथ एंड for is rolled along its length and a cylinder is formed, the radius of the cylinder is, ठीक है। इसका जो है ये भी क्लास में कराया था। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। तो उसने बोला कि इसको हमने जो फोल्ड किया है अलॉन्ग इस लेंथ, मतलब इसकी जो लंबाई है इसके अनुरूप इसको घुमाया जाता है। तो जैसे इसकी लंबाई है तो इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐसे घुमाया, ये किसकी शेप में आ गया, सिलेंडर की शेप में आ गया, सिलेंडर की शेप में आ गया। और जो इसकी लेंथ थी, जो इसकी ऊपर की लेंथ है, ये जो बेलन का, ये जो सिलेंडर का ऊपर का वृत्त है, उसकी क्या बन गई, परिधि बन गई, उसकी परिधि बन गई। तो बेसिकली जो हमारा ये होगा, इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ सिलेंडर फॉर्म रेडियस निकालना है, ठीक है। जैसे ये हमारी शीट थी, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऐसे रोटेट करा हमने ऐसे करके, तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो परिधि है इसकी, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 88। तो सर्कमफेरेंस आ गया हमको हमारे पास, तो 2 पाई r इजिकल टू 88। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हमें निकालना है, इजिकल टू 88। तो यहाँ से पूरा कट जाएगा 2 या 2 टाइम्स और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। इसका आंसर आ जाएगा बी। 14th क्वेश्चन करते हैं, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू इट्स कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 10%। सेम क्वेश्चन है जो भी पिछला था हमने करा था, सेम करेंगे उसको रेशियो से। डिस्काउंट दे रहा हो 20%, 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/5। और नीचे वाला जब भी डिस्काउंट का केस है, नीचे वाला हमेशा MP होता है। अब इसने 5 पे डिस्काउंट दिया है 1 का, तो कितना हो जाएगा, कितने का बेचा होगा 4 रुपये का, तो ये हो जाएगा हमारा SP, ठीक है। तो जो हमारी MP रेशो SP है वो आ गया हमारा 5/4। नेक्स्ट करते हैं, स्टिल गेन्स 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, 10%। और जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात आएगी तो हमेशा नीचे वाला होगा CP, यानी कि क्रय मूल्य। अगर वो गेन कर रहा है मतलब ऊपर वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 की चीज़ 11 में बेची, तो ये हो जाएगा SP, ठीक है। तो यहाँ से SP रेशो CP आ जाएगी हमारी 11/10, ठीक है। अब इन तीनों को अनुपात करना है MP रेशो SP रेशो CP, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों में SP कॉमन है तो दोनों SP को बराबर बनाते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 के साथ, तो ये बन जाएगा MP रेशो SP रेशो CP, क्या आ जाएगा 55 रेशो 44 रेशो 40। अब क्वेश्चन में हमको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मतलब 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 40 की वैल्यू दे रखी है हमको 500। निकालनी किसकी है, मार्केट प्राइस निकालना है सेम, मतलब 55 की वैल्यू निकालनी है। तो 55 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 500/40 इंटू 55। तो इसको कट करेंगे 0 से 0, इसको काट पीट के आएगा आपका 55, 5 5 25, यह आ जाएगा आपका 5 5 25, 5 5 25, 26 27, 0.4। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 3 बचेगा 4 8 32, 3 4
128 बचेगा 5, 687.5, इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 15th क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज़ 24 दैन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज़। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको दे रखा है मोड माइनस मीडियन, दे रखा है हमको 24, और हमें पूछा है मीडियन माइनस मीन। ठीक है, अब फॉर्मूला हम सबको पता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब जो इसका सॉल्व करके आएगा वो इसी फॉर्मूले को हमको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोड ऐसे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू ऐसे लिख लेता हूँ उसको, मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मैंने क्या करा, 3 मीडियन को मैं 2 मीडियन प्लस मीडियन लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब इस मीडियन को मैं ले जा लेता हूँ इधर, तो ये क्या बन जाएगा, मोड माइनस मीडियन। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको क्वेश्चन में, मोड माइनस मीडियन की वैल्यू दे रखी 24 यहाँ पे। अच्छा, अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो मैंने कॉमन ले लिया 2 मीडियन माइनस मीन। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, मीडियन माइनस मीन, ये हमको निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इस 2 को मैं नीचे लेके चल जाऊँगा, तो ये चल जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और इसको काट के क्या आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। ठीक है, 16 पे आते हैं। An exterior angle of a triangle is equal to 100 and the two interior opposite angles are equal. Then each of these angles is equal. Okay, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है 100। ठीक है, तो ये कहता है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। मतलब इसके जो अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल हैं, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके अपोजिट, इसके पहले इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। लेकिन इन्होंने बोला 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स मतलब इसके अपोजिट वाले, ये दोनों एंगल्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके एडजेसेंट होगा, इसके साथ का होगा, तो साथ का नहीं बोला इसने, अपोजिट वाले पूछा। तो ये इन दोनों का जो सम होता है वो इसके बराबर होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि ये वाले जो दोनों एंगल हैं इक्वल है। ठीक है, तो ये भी और ये भी, तो इनका सम बताना है, इनका वो बताना है, मेजर बताना है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो x + x इज इक्वल टू 100, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो x + x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, यहाँ से सॉल्व करके आएगी x की वैल्यू 50, 2 नीचे चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितना आएगी 50। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब इसने पूछ रखा है यहाँ पे रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, अब ये क्या है, ये तो इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब ये क्या है, अब √2 की जो वैल्यू होती है अराउंड 1.41, और जो √3 होता है उसकी वैल्यू होती है अराउंड 1.7। ठीक है, तो बी जो है वो भी नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि 1.8, तो ऑप्शन क्या बचा, ए, और रैशनल नंबर पूछा है इसमें। ठीक है, 18th में आते हैं, द वैल्यू ऑफ 32 की पावर 2/5। अब ये क्वेश्चन हमने करा था, ये सर्ड्स एंड इंडिसीज में कराया क्लास में, करनी और घातांक में। 32 को हम तोड़ लेंगे 2 की पावर 5 में, तो 32 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 5, 2 और पूरी की पावर 2/5। अभी क्लास में प्रॉपर्टी बताई है, जो पावर होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 5 × 2/5, इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट दे रखी है एंड बेस इज। अब वैसे तो बेस इन्होंने क्लियर नहीं कराई, बेस क्या है, ये बेस का सर्कमफेरेंस है, परिधि दे रखी है, रेडियस दे रखी है, पर इसको हम रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का होता है πr/l। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस 7 मान लेते हैं, और स्लांट हाइट जो दे रखी है हमको, तिरछी जो ऊंचाई है वो दे देते हैं 10, इससे काट देते हैं, कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन
डेसिमल फॉर्म ऑफ 4 1/8। आसान है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 1/8। ठीक है, तो 4 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। तो 4 में 0.125 ऐड करेंगे तो इसमें बन जाएगा 4.125। इसका आंसर हो जाएगा बी। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा मैथ्स का सेक्शन। अब हम अगले सेक्शन करेंगे, अगले जो सर आएंगे वो आपको अगला सेक्शन कराएंगे रीजनिंग का। थैंक यू।